दोस्तों आज हम जिस शहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो शहर पूरी दुनिया में अपनी नाइट लाइफ को लेकर फेमस है। ये वो शहर है जिसे टूरिस्ट की पहली पसंद माना जाता है और हर साल करोड़ों की संख्या में लोग इस शहर में घूमने के लिए आते हैं। इस शहर की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसी वजह से इस सिटी को एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का असली नाम अगर आप जानेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इस शहर का असली नाम दुनिया का सबसे लंबा नाम है। यहाँ आपको हर कोने पर एक एटीएम मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड इस शहर की शान है और साथ ही भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति इसी शहर में है। दुनिया के सबसे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल बनाई गई थी इसी शहर में। दुनिया सबसे बड़ा चाइना टाउन है इसी देश में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बैंकॉक के एक शानदार सफर पर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को देश का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। बैंकॉक की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है। बैंकॉक को थाई भाषा में क्रोंग थेप महानखोन भी कहा जाता है। बैंकॉक की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी, यानी कि ये काफी पुराना शहर है। थाईलैंड की करीब 13% जनसंख्या बैंकॉक में ही रहती है। इस शहर को राजधानी के तौर पर 21 अप्रैल 1782 में स्थापित किया गया था। बैंकॉक टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद माना जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ सबसे शानदार है और बैंकॉक के मंदिर इस शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। बैंकॉक दुनिया के सबसे सुंदर मंदिरों का घर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बैंकॉक में हर साल लगभग 1.1 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं। टूरिस्ट की पसंदीदा जगह होने की वजह से बैंकॉक के इकोनॉमी का 10% टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। इसलिए बैंकॉक यहाँ आए हर मेहमान का तहे दिल से स्वागत करता है। बैंकॉक शहर में कुल 50 जिले शामिल हैं, जो थाईलैंड के दूसरे किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इनमें से 35 जिले चाओ फ्राया नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि 15 पश्चिमी साइड में है। बैंकॉक को दुनिया की दूसरी सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह माना जाता है। इस शहर में इतना ट्रैफिक है कि कभी कभी तो यहाँ सड़कों पर घंटों तक जाम लग जाता है। साथ ही सबसे ज्यादा बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स होने की वजह से बैंकॉक की गलियों में भी काफी भीड़ रहती है। यहाँ के लोग आमतौर पर शांति प्रिय हैं और दूसरों के मामले में दखल नहीं देते। अपनी लाइफ अपनी तरह से जीते हैं। यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं है। मतलब बैंकॉक में कोई भी किसी से शादी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। थाईलैंड फेसबुक इस्तेमाल करने के मामले में 9वीं सबसे बड़ी देश मानी जाती है और इसमें से आधे लोग बैंकॉक में ही रहते हैं। भले ही यहाँ लोग अपने मोबाइल में ज्यादा कुछ न करें, लेकिन यहाँ के लोग फेसबुक चलाना बिल्कुल नहीं भूलते। दोस्तों इस बात की जानकारी शायद ही किसी को होगी कि बैंकॉक का असली नाम कुछ और है। दरअसल बैंकॉक तो सिर्फ अंग्रेजी शब्द है, लेकिन लोग इसे बैंकॉक नाम से इसलिए भी बुलाते हैं क्योंकि इस शहर का ऑफिशियल नाम दुनिया के सबसे बड़े नाम के तौर पर जाना जाता है। इस शहर का नाम दुनिया में सबसे लंबा है और बैंकॉक का नाम इस खास वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। ये नाम इतना बड़ा है कि आप इसे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। इतना बड़ा नाम जिसे कोई ठीक से बोल भी ना पाए, उसे किसी शहर के नाम पर रख देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये तो सिर्फ थाईलैंड और इस शहर के लोग ही ठीक तरह से समझ सकते हैं। दरअसल संस्कृत में रखे गए इस नाम का मतलब है देवदूतों का शहर, अमरों का महान शहर, 9 रत्नों का शानदार शहर, राजा का आसान, शाही महलों का शहर, अवतार देवताओं का घर और इंद्र के कहने पर विश्वकर्मन द्वारा बनवाया गया शहर। दुनिया के कई देशों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं और कुछ तो इतनी पुरानी है कि कोई नहीं जानता कि उन्हें कब बनाया गया है और किसने बनाया है। वैसे भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति चीन में है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की बुद्ध मूर्ति थाईलैंड के बैंकॉक में है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है। ये मूर्ति बैंकॉक के वॉट ट्रैमिट मंदिर में स्थित है। ये मूर्ति इतनी बड़ी और महंगी है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। 9.8 फीट लंबी इस मूर्ति का वजन करीब 5500 किलोग्राम है और इसकी कीमत 19 अरब रुपए है। इस मूर्ति के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि पहले किसी को पता भी नहीं था कि ये सोने की मूर्ति है। जब प्रतिमा को रखने के लिए मंदिर में एक नया भवन बनाया गया और 1955 में इसका स्थानांतरण किया जा रहा था, तब गलती से मूर्ति जमीन पर गिर गई। तब इस बात का खुलासा हुआ कि ये मूर्ति सोने की है। इसके अलावा पूरे थाईलैंड में करीब 40,000 से ज्यादा बुद्ध के मंदिर हैं। इनमें से अकेले बैंकॉक में सैकड़ों मंदिर हैं जो काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर इस शहर की शान है, क्योंकि ये मंदिर दिखने में जितने खास है, उतने ही इस मंदिरों की मान्यता भी थाई लोगों के लिए काफी ज्यादा है। दोस्तों वैसे तो थाईलैंड में बौद्ध धर्म को पूजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ क्रिसमस का काफी क्रेज रहता है। बैंकॉक के लोग क्रिसमस का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक तरह से क्रिसमस थाई के सबसे प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है। बैंकॉक का सायाम पैरागॉन में 1762 सैंता इकट्ठा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बैंकॉक का चाइना टाउन दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन है, जहां 10 लाख से भी ज्यादा चीनी रहते हैं। ये चाइना टाउन पूरी दुनिया में कई चीजों के लिए फेमस है, जैसे यहाँ का खाना जो कि थाईलैंड के साथ पूरे दुनिया में मशहूर है। स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए बैंकॉक का चाइना टाउन सबसे पसंद किया जाने वाला डेस्टिनेशन है।
यहाँ चीनी या थाई स्ट्रीट फूड बेचने वालों की सबसे ज्यादा दुकानें हैं। बैंकॉक के चाइना टाउन में सोने का सबसे बड़ा व्यापार किया जाता है। साथ ही यहाँ सैमपंग नाम की एक बाजार है जो करीब 200 साल पुरानी है। इसे चातुचाक वीकेंड मार्केट भी कहा जाता है। इस मार्केट में करीब 15,000 दुकानें हैं जो 27 धारा में बांटे गए हैं। स्ट्रीट फूड के अलावा भी थाईलैंड की संस्कृति से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इसी मार्केट में दिखाई देती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस मार्केट में हर रोज करीब 3 लाख लोग आते हैं। दोस्तों, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ लोगों के लिए तो ये ड्रिंक फेवरेट होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड बुल को किस देश ने बनाया था? आपको बता दें कि इस एनर्जी ड्रिंक को 1976 में चेलेयो युविद्या द्वारा बैंकॉक में ही बनाया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म शहर में बैंकॉक का नाम शामिल है। इस शहर का औसतन तापमान 28 डिग्री ही रहता है, जबकि मार्च और जून के महीने में तो बैंकॉक का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इतनी गर्मी में तो पिघल ही जाएंगे। यही कारण है कि लोग बैंकॉक में नवंबर के बाद ही घूमने जाते हैं। बैंकॉक की थाई मसाज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कुछ लोग तो बैंकॉक सिर्फ इसी वजह से आते हैं। बैंकॉक में दुनिया के सबसे ज्यादा मसाज पार्लर्स हैं। ताइवान की तरह बैंकॉक में भी नाइट मसाज दी जाती है। बैंकॉक में जापानी आबादी भी काफी ज्यादा है और जापानियों की वजह से बैंकॉक में सुशी रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा है। यहाँ का सुशी इतना लाजवाब है कि खुद जापान में भी इतना स्वादिष्ट सुशी खाने को नहीं मिलता। दोस्तों, आपने अपने आसपास या मॉल और थिएटर में 2 वॉशरूम देखे होंगे, एक पुरुष और एक महिलाओं के लिए। लेकिन बैंकॉक वो शहर है जहां 3 तरह के वॉशरूम की सुविधा है और ये तीसरा है ट्रांसजेंडर्स के लिए। इस शहर की एक और खासियत ये भी है कि बैंकॉक अपने देश के लोगों को कभी कैश की कमी होने नहीं देता। बस आपके पास बैंक में पैसा जरूर होना चाहिए। दरअसल बैंकॉक में सबसे ज्यादा एटीएम मौजूद है। इस शहर में आपको हर 100 मीटर की दूरी पर एटीएम मिल जाएगा, यानी कि दिन हो या रात बैंकॉक में आपको पैसों की कभी कमी ही नहीं होगी। बैंकॉक अमीरी के मामले में भी कुछ पीछे नहीं है। यहाँ आपको हर समय पर अमीर लोग नजर आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के 95% करोड़पति लोग बैंकॉक में ही रहते हैं। और इतना ही नहीं, बैंकॉक ऊंची इमारतों के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। बैंकॉक में लगभग 600 गगनचुंबी इमारतें हैं। ये सभी इमारतें देखने में ही काफी आलीशान नजर आती हैं। बैंकॉक में सबसे ज्यादा कलर टैक्सी देखने को मिलती है। अलग अलग रंग अलग अलग टैक्सी कंपनियों को दर्शाते हैं। हरा और पीला रंग की टैक्सी के ड्राइवर खुद ही इनके मालिक होते हैं और खुद इन टैक्सियों को चलाते हैं। कलर टैक्सी के अलावा बैंकॉक को सबसे सुंदर और साफ शहरों की सूची में गिना जाता है। दोस्तों, बैंकॉक के साथ पूरे थाईलैंड में इस देश की करेंसी की काफी इज्जत की जाती है, क्योंकि यहाँ के सिक्कों पर जितने भी मंदिर बने हैं वो सभी बैंकॉक में मौजूद हैं। अगर आप थाईलैंड की करेंसी का अपमान करते हैं तो इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है, वो भी महीने 2 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे 15 साल के लिए। अगर आप थाईलैंड की करेंसी को अपने पैर से छू देते हैं तो इसके लिए आपको 15 साल जेल में काटने पड़ेंगे। खास बात यह है कि आप थाईलैंड के हो या किसी दूसरे देश के, आपको ये सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इसके अलावा बैंकॉक में बिना अंडरगारमेंट्स के घर से बाहर निकलना भी सबसे बड़ा कानूनी अपराध माना जाता है। यहाँ के लोग इस चीज के बिना घर से बाहर भूल कर भी नहीं निकलते। साथ ही थाईलैंड के साथ बैंकॉक के लोग अपने माथे को अपना सबसे पवित्र अंग मानते हैं। थाईलैंड में अगर आप किसी व्यक्ति के माथे को छूते हैं तो इसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। अगर आपका कभी बैंकॉक जाने का प्लान बने तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बैंकॉक में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 4 से 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको बैंकॉक घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 40,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, बैंकॉक की करेंसी है थाई बहत, जिसकी वैल्यू है लगभग 2.24 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था सबसे मजेदार शहर बैंकॉक। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।